हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 13 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि बीते दिनों सरकार ने किस दवा को H1 श्रेणी में जो है शामिल किया था। तो ये जो थी उसका नाम था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है ये इसका नाम था। ठीक है, क्लोरोक्वीन है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर आपका बी वाला ऑप्शन था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है जिनका नाम है रमेश पोखरियाल। ध्यान रखिएगा वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो देखिए इन्होंने हाल ही में एक भरोसा नामक एक हेल्पलाइन शुरू की है। इसका मतलब कि ये हेल्पलाइन क्या है, ये यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया। थोड़ा करेक्शन कीजिएगा लैंग्वेज में, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका मकसद है जो कोविड-19 है चल रहा है इसके दौरान छात्र समुदाय की सहायता करने के मकसद से ही इसको लॉन्च किया है। देखिए वैसे इसको जो है शुरू किया है जो ओडिशा सरकार है उसने इसको शुरू किया है। ठीक है, लेकिन इसको जो लॉन्च किया है वो यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा रमेश पोखरियाल ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसका उद्देश्य यही है कि जो कोविड-19 के दौरान जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी, जो स्कूल, जो छात्र, कॉलेज छात्र, ठीक है, तो उनके अंदर कई सारे के तनाव जो है उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स को लेकर या फिर जो है अपनी स्टडी से लेकर, तो उन्हीं सारे जो सवाल जवाबों को स्टूडेंट्स के देने के लिए ये भरोसा नामक हेल्पलाइन शुरू की है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उड़ीसा की यहाँ पर बात की, थोड़ा उड़ीसा चल के आते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो हम देखेंगे उड़ीसा का मैप कहाँ पर है उड़ीसा मैप में, फिर हम चलेंगे उड़ीसा में। ठीक है, तो चलिए उड़ीसा में यहाँ पर आपको दिखेगा उड़ीसा ये रहा। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये है उड़ीसा हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसकी सबसे पहले बॉर्डर शेयरिंग की बात करते हैं, कौन कौन से राज्य इसकी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए इधर आपका मिल जाएगा झारखंड, ठीक है, जिससे इसकी बॉर्डर लगती है। इधर आपका यहाँ पर मिल जाएगा जो छत्तीसगढ़ है, इससे इसकी बॉर्डर लगती है। इधर आंध्र प्रदेश से इसकी बॉर्डर लगती है और इधर वेस्ट बंगाल से इसकी बॉर्डर शेयरिंग होती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात। चलिए अब थोड़ा अंदर चल के आते हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके गठन की, तो 1936 में इसका गठन हुआ था। कैपिटल भुवनेश्वर है, आप सभी जानते हैं अच्छे से। इसके गवर्नर जो हैं उड़ीसा के वो आप ध्यान रखिएगा वर्तमान में कौन है? गणेशी लाल हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है बीजेडी पार्टी से। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या आपको ध्यान रख लेनी है, कितनी है? 21 है और 10 जो है यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसके अंदर की बात। अब एरिया के हिसाब से अगर बात करते हैं तो उड़ीसा का 8वां स्थान है हमारे भारत के अंदर। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो जो इसका राष्ट्रीय मैमल है, नेशनल मैमल, वो कौन है? सांबर है। राष्ट्रीय बर्ड की अगर बात करते हैं तो नेशनल बर्ड जो है इसका इंडियन रोलर है। फ्लावर्स की अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा का राष्ट्रीय फ्लावर क्या है? अशोका है। ट्री अगर पूछा जाता है तो इंडियन फिग ट्री जो है इसका नेशनल ट्री है। नेशनल जो इसका जो राष्ट्र मतलब कि राज्य, सॉरी यहाँ पे राज्य बोलना चाहिए था मुझे। तो देखिए इसका जो राज्य मतलब कि जो स्वीट है वो है रसगुल्ला। तो ये स्टेट सिंबल है इसके। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस राज्य के। ठीक है, सारे आपको ध्यान रख लेना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बड़ी पहल के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME जो है इसने हाल ही में एक चैंपियंस पोर्टल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो ये चैंपियंस पोर्टल MSME ने शुरू किया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है देश के लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना। इस चैंपियंस पोर्टल का मेन मकसद है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से अगर बात करते हैं तो हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है चैंपियंस पोर्टल को। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो है जो ये चैंपियंस पोर्टल है इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है MSME, इसने जो है इसको लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? MSME क्षेत्र में को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने तथा आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के मकसद से ही जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो लघु उद्योग है उनको वैश्विक स्तर तक ले जाने के मकसद से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा संपूर्ण भारत में
सॉरी संपूर्ण विश्व में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल नर्स डे जो है हाल ही में किस दिन को मनाया गया है, 12 मई को मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देखते हैं क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया 12 मई को ये पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसका मनाने का मकसद क्या है। ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये फोटो किसकी है, ये फोटो है, इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सा, क्या नाम है इनका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं की ही याद में जो है इसको जो है मनाया जाता है इस दिवस को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, इन्होंने किया था जो आधुनिक नर्सिंग है, जो आधुनिक नर्सिंग प्रणाली है, ठीक है, इसका जो मतलब कि जो जनक है वो इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का जो विषय है वो क्या रखा गया है। इस बार इसका विषय रखा गया है, क्या थीम रखा गया है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ जो है इस बार इसका विषय रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, इसको सर्वप्रथम मनाया गया था 1965 में, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है इसके द्वारा पहली बार इसको मनाया गया था 1965 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए इसको जो 12 मई को मनाने की शुरुआत हुई थी वो 1974 से हुई थी, 1974 से हुई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर इन्हीं की जो है स्मृति में मनाया जाता है। इन्होंने काफ़ी सारे जो है नर्सिंग क्षेत्र में जो मतलब कि एक जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जो मतलब कि ठीक है, तो उस युद्ध के दौरान भी इन्होंने अपने काफ़ी सारे अहम जो मतलब कि योगदान है वो दिए थे। और इसी क्षेत्र में इनको जो है लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि लेडी विद द लैंप किसको कहा जाता है, तो इन्हीं का नाम है, उपनाम है इनका लेडी विद द लैंप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार की जो अटल पेंशन योजना है इसका हाल ही में सफल क्रियान्वयन के साथ 5 साल पूरे हो गए हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर जो अटल पेंशन योजना है इसके हाल ही में 5 साल पूरे हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए इसके संदर्भ में थोड़ा जानते हैं कि क्या है, ये कैसे है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि योजना की जो शुरुआत है 9 मई 2015 में हुई थी। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन आपका, 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, तो ये भी सही है आपका। और जो लक्ष्य है इसका वो क्या है, असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना ही इसका मेन मकसद है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना सही है। ठीक है, तो आपके सारे ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए थोड़ा सा और अगर विस्तार से बात करता हूं, जैसे कि मैंने बताया आपको इसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष 40 वर्ष मैक्सिमम है। यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है कि आपको जब भी मतलब की शुरुआत होती है उससे आपको जो है 42 रुपये से लेकर 210 रुपये प्रति माह का निवेश करना होता है अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, जहाँ पर इसका बैंक अकाउंट होता है। फिर उसके बाद में 60 वर्ष की आयु के बाद में आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की पेंशन राशि जो है प्राप्त होती है इस योजना के तहत। तो यही है सिंपल भाषा में इस योजना का उद्देश्य। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पैरा एथलीट ने अपने खेल करियर से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो संन्यास ले लिया है किसने, दीपा मलिक ने। देखिए यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर प्लेयर थी जो मतलब कि पैरा एथलीट थी दीपा मलिक, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में ये हैं। और इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिनके बारे में थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आपको। देखिए पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला है दीपा मलिक, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है। तो इन्होंने हाल ही में अपने जो पैरा एथलेटिक करियर है उससे संन्यास ले लिया है। ऐसा क्यों किया है इन्होंने, देखिए अभी जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है उसका अध्यक्ष चुनने के बाद में जो है ये संन्यास लेने का फैसला इन्होंने किया था। एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दीपा मलिक को 2012 में जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारे इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं इनके। उसके बाद में बात नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए एक कौन सा एक नॉन इन्वेसिव BiPAP, ठीक है, BiPAP वेंटिलेटर विकसित किया है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। एक वेंटिलेटर है जिसको मतलब कि किस टाइप का वेंटिलेटर है, एक नॉन इन्वेसिव BiPAP, ठीक है, और इसको हाल ही में विकसित किया है किसने, जो CSIR है इसने। तो इसका नाम क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, स्वास्थ्य वायु जो है इसका नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा स्वास्थ्य वायु जो है इसका नाम रखा गया है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये थोड़ा सा दिख रहा है डिवाइस, आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में जो यहाँ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसने जो है इसको महज 36 दिनों में इसको बनाया है कोविड-19 मरीजों के लिए, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य वायु नाम है, वेंटिलेटर है, जो किसने बनाया है, यहाँ पे वैज्ञानिक जो अनुसंधान परिषद है इसने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है, जिसके जरिए FIR आप दर्ज करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो FIR आपके द्वार नाम से एक योजना शुरू की है, ये किस सरकार ने की है, मध्य प्रदेश सरकार ने की है, जिसके जरिए आप घर बैठे जो है हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपना जो रिपोर्ट है FIR वह दर्ज करवा सकते हैं। आफ्टर देन आप जैसे ही FIR दर्ज करवाओगे तो आपके पास जो है जो होती है पेट्रोलिंग जो गाड़ी होती है, ठीक है, 100 उसको वो जो है आपके घर आएगी और आपकी जो FIR है उस पर कार्रवाई करेगी। तो ये चीज़ हुई है, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इसको किया है और अभी पायलट योजना के तहत जो इसको केवल 23 स्थानों में इसको शुरू किया गया है। धीरे धीरे इसको पूरे राज्य में शुरू करने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश की बात की, थोड़ा चल के आते हैं मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं तो हमें देखिए मैप में देखना है मध्य प्रदेश कहाँ मिलेगा हमारा। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है ये रहा हमारा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश की बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो इधर मिलेगा, ये महाराष्ट्र से मिलता है, इधर गुजरात से, और इधर यहाँ पर होता है इसका सीमा जो राजस्थान से लगती है, और इधर इसकी जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, इधर लगती है छत्तीसगढ़ से, इधर जो है इसकी सीमा लगती है। तो ये है इसकी जो बॉर्डर शेयरिंग की जो मतलब की जो, ठीक है, डिटेल्स। उसके बाद में देखिए अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से, तो इसकी जो स्टेट सेटलमेंट है या फिर जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, 1956 में जो है इसका गठन किया गया था। राज्यों की जिलों की संख्या यहाँ पे 52 है, कैपिटल इसकी भोपाल है। और उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे गवर्नर की, देखिए गवर्नर आप ध्यान रखिएगा, लालजी टंडन वर्तमान में इसके गवर्नर है, और मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। एरिया के हिसाब से इसका दूसरा स्थान है देश के अंदर। चलिए कुछ इसके जो मतलब कि राज्य प्रतीक चिन्ह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अगर स्टेट डांस के अगर बारे में पूछा जाता है, MP का स्टेट डांस क्या है, तो देखिए इसका जो मतलब कि मांस नाम का जो डांस है वो इसका स्टेट डांस है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो मैमल्स है वो है बारहसिंगा, बर्ड है वो है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसके बाद में जो फिश है वो है मसीर, और उसके बाद में जो फ्लावर है वो है पैरोट ट्री, इसका जो है फ्लावर है। और उसके बाद में जो मतलब की बात करते हैं फ्रूट की, तो राज्य फ्रूट जो है वो क्या है, स्टेट फ्रूट वो है मैंगो, ठीक है। और जो ट्री है वो है बनियान ट्री। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार हाल ही में ग्रहण किया है। तो ये किसने ग्रहण किया है, ये किया है आपका जो इंदु शेखर चतुर्वेदी, इन्होंने हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव पदभार संभाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है, बेंगलुरु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल है इनके जीवन पर हाल ही एक पहली बायोपिक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। इसके लेखक कौन हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए इसके जो लेखक हैं, जो पत्रकार है फेमस पत्रकार ओमी स्काबी, और जो कैरोलिन डुरंड है, दोनों फेमस पत्रकार हैं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से जो है इस बायोग्राफी को लिखा है। और ये किसकी बायोग्राफी है, ये है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल। अब यहाँ पे ये तो हम जान गए कि इनकी जो बायोग्राफी है इसका नाम क्या है, फाइंडिंग फ्रीडम। अब ये भी जान लेते हैं कि जो दोनों हैं ये कौन है कौन, ठीक है। तो वैसे आप कुछ लोग जानते होंगे, यहाँ जो ये मैंने नाम लिया है, एक तो प्रिंस हैरी का और एक यहाँ पे इनकी जो वाइफ है मेगन मार्केल, ये दोनों जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का ये तो पोता है, और ये इनकी जो प्रिंस हैरी है इनकी पत्नी है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ है उसके पोते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की ये बायोपिक लिखी गई है हाल ही। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया है।
तो देखिए ये मनाया जाता है जिस भी दिन, आपको वो बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो सही आंसर आपको लिखना है। और ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।